राधे राधे साथियों, आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज सेकंड बहुपद के पिछले 5 वर्षों में आए हुए प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इसको, x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, यह बहुपद है। जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो यहाँ पर इसके गुणा में कुछ नहीं, इसका अर्थ 1 है, 15 एकम 15, x² माइनस इसके टुकड़े करते हैं तो आता है माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस 15 बराबर 0। x² यहां पर हम x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 प्लस 3 को कॉमन लेते हैं 3x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 यहां पर कॉमन आता है, बचता है आपके x प्लस 3 बराबर 0। यानी यहां पर x माइनस 5 बराबर 0 एक पार्ट और x प्लस 3 बराबर 0। यानी x बराबर आपके एक तो आता है 5 और एक शून्य का आता है आपके माइनस के 3। इस शून्य को हम अल्फा मानते हैं और इस शून्य को हम बीटा मानते हैं। अब देखिए, जब भी बहुपद की कोई श्रेणी होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, जब हम शून्यकों का योग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें माइनस ऑफ x का गुणांक बटे x² का गुणांक लिखना होता है, या हम इसे लिखे तो माइनस के b बटे a। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास से अल्फा 5 प्लस बीटा का मान आया है माइनस के 3 बराबर माइनस ऑफ x का गुणांक। तो देखिए यहां पर जो बहुपद है, यहां पर माइनस ऑफ x का गुणांक है आपके माइनस के 2, तो माइनस के सूत्र के अनुसार माइनस का चिन्ह और x का गुणांक जो है वो है आपका माइनस के 2 बटे x² का गुणांक कुछ नहीं था, इसका अर्थ क्या है 1, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए यहां पर 5 माइनस 3 ये भी 2 होगा, बराबर यहां पर भी आपके कितना आ रहा है 2, यानी 2 बराबर क्या आ रहा है आपके 2। इसी तरीके से शून्यकों का गुणा, शून्यकों का जो गुणा होता है वो होता है आपके अचर पद बटे x² का गुणांक, या फिर हम इसको लिख सकते हैं c बटे a। यहां पर हमारे पास अचर पद है माइनस के 15 और गुणांक है x² का 1, तो यहां पर आता है आपके माइनस के 15 बटे 1। अगर हम बात करते हैं शून्यकों के गुणा की, यानी अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा का मान आपके था 5 और बीटा का मान माइनस 3। तो अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू माइनस 3 बराबर यहाँ पर आपको क्या आ रहा है माइनस के 15, और इसका मान भी आ रहा है आपके माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। इसका अर्थ है कि हमारे जो शून्य के वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब अगला सवाल आपके लिए, 2x² प्लस x प्लस k, एक शून्य आपका दे रखा है इसने 3, तो आपको k का मान ज्ञात करना। याद रखिए बहुपद को हम कहते हैं p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका मान दिया है आपके 2x² प्लस x प्लस k। यहां पर शून्य का आपका 3 है, इसका अर्थ यह है कि p ऑफ 3 इक्वल टू 0, यानी यहां पर हम रखते हैं तो p ऑफ x का मान कितना आएगा 3 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह आपके आता है 3
और प्लस के। पी ऑफ थ्री पर मान कितना है आपके 0, तो 0 बराबर 2 इंटू 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 प्लस के, सॉरी 3 तिया 9। ध्यान दीजिए इधर 0 बराबर 2 नम 18 प्लस 3 प्लस के, तो यहां पर 18 और 3 जो होगा आपके आएगा 21 प्लस के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k बराबर 0 माइनस 21, तो k बराबर आपका आ रहा है माइनस के 21, यानी इसका हल जो होगा वो होगा आपके डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो बात वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर आपको क्या मानना है 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया है, इसका अर्थ है 1, 8 एकम 8, यानी बीच वाले के टुकड़े भी ऐसे करने के 8 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर कितना आ रहा है 0। x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन आएगा तो x माइनस 4 और यहाँ पर आपके आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर आपके आ रहा है 4 और x बराबर आपके, इसको और सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आपके आ रहा है 4 और x बराबर आ रहा है माइनस के 2। अतः बहुपद के शून्यक x बराबर आपके आ रहे हैं एक तो 4 कोमा माइनस के 2। अगला सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 है ना। यहाँ पर बहुपद दिया गया है आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, इसका अर्थ है 1, 6 कम आ रहा है आपके 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस टुकड़े होते हैं 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 बराबर आता है आपके 0। तो x माइनस 3 कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा आपका x प्लस 2 बराबर आ रहा है 0, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आपके आ रहा है एक तो 3 और एक गुणक आता है आपके x बराबर माइनस के 2, यानी यहाँ पर आपके जो शून्यक आ रहे हैं x बराबर 3 कोमा माइनस के 2। अगला सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। ये वाला सवाल हमने पहले भी किया है, तो सेम का सेम सवाल है, इसमें आंसर आ रहा 4 और माइनस के 2, यानी इसमें आंसर जो है आपका 4 और माइनस के 2, यानी सवाल आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, 8वां, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 3। याद रखिए जब भी रूट से कोई संख्या निकलती है तो वो प्लस और माइनस में होती है, इसका अर्थ आपके जो शून्यक आएंगे वो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, यानी हम लिख सकते हैं कि x बराबर अंडर रूट 3 कोमा माइनस के अंडर रूट 3, ये आपका आंसर है। इसके बाद नवा सवाल आता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर लिख दिया 0, इन दोनों का गुणा आ रहा है 6 दूना 12, तो टुकड़े होंगे इसके 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x
-6 बराबर 0। यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर आता है 0। x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन आता है ना, और यहाँ पर 2x प्लस 3 कॉमन आता है बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर आ रहा है 2 और 2x बराबर आता है -3, यानी x बराबर आएगा -3/2। तो आपके दो शून्य, एक तो 2 आ रहा है और एक -3/2 आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 1 से ले लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया है और अल्फा डॉट बीटा बराबर √5 दिया गया है, अगर इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया होता है तो इनसे सवाल कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा। यहाँ पर हम लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको एग्जाम में दिया होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दे रखा है √5, तो x² प्लस √5 और बराबर आता है आपका आंसर 0।